नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तेलंगाना के बारे में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है। यह बैठक मायने रखती है कि तेलंगाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। तेलंगाना को बनाने में कांग्रेस की भूमिका रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा हिमाचल प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र को लिखे जाने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है। उन्होंने 3 दिन हिमाचल प्रदेश का दौरा भी किया, हालातों का जायजा लिया और फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। बैठक इस बात और नई कार्यकारिणी CWC की बैठक इस बात का मायने रखती है कि तेलंगाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है, राज्य है। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि तेलंगाना को बनाने में कांग्रेस की ही भूमिका रही है। प्रियंका गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने 3 दिन हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। सभी गांव के दूर दराज क्षेत्रों तक वो पहुंची। उन्होंने हालात का जायजा लिया। जब उनका मन भाव भर गया उस समय उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगी और उन्होंने पिछले कर चिट्ठी लिखी है। धन्यवाद। और नई वहीं पन्ना कोतवाली पुलिस ने बकरा बकरी चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त इंडिगो कार कीमती 3 लाख रुपए एवं 2 नकद बकरा बकरी कीमती 20,000 रुपए की जब्त की गई है। वहीं घटनाओं में शामिल 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। एक गाड़ी 4 व्हीलर जिसमें उपयोग करते थे बकरा चोरी करने के लिए और इसमें 2 नंग बकरे दस्तयाब किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 2 आरोपी इसमें फरार है, इनकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और अन्य अपराधों में पूछताछ भी की जाएगी। सर, किस प्रकार ये घटना को अंजाम देते थे? ये गाड़ी से आते थे और जहाँ लोकेशन देख लेते थे कहाँ से इन्हें वो करना, तो ये दाना डाल के बकरा बकरियों को अपने साथ गाड़ी में ले जाते थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी करते नजर आ रही है। इसी बीच गुजरात पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अहमदाबाद से वर्तमान में मौजूदा पार्टी पर तंज कसते हुए जमकर हमला बोला है। इसी के साथ उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी साझा की। पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, खास तौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं। 14% वोट जहां पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। तो वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस बार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाली है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा होगी। वहीं हैदराबाद में बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये पहली बार है कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद हम कार्य समिति CWC की बैठक कर रहे हैं। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। ये पहली बार है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। उसमें तय होगा, पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में
बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। वो सभी ने मिलके क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और एक उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स वो नेक्स्ट इसमें जहां अलायंस पार्टनर के साथ बैठेंगे उस वक्त वो तय हो जाए। देखो, उनके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, उनको जो करना है वो बात करने दो, मुझे जो करना है मैं आपको बोला। वहीं बठिंडा के एसएससी नगर में 2 बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। रात के समय 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश पीड़ित के गेट के सामने पहुंचे और उन्होंने घर की घंटी बजाकर युवक को बाहर बुलाया। फिर बाहर खड़े नौजवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित का इलाज जारी है। वहीं पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ਉੱਥੇ 9 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਫਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਲੜਕੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ। पता लग गया सर कि कितों दे रहने वाले हैं? नहीं, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਗੁੱਟ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ। जिस मुंडे ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਲੀ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੀ। ਪਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ अन्नदाता जो अपने खून पसीने से धरती का सीना चीरकर देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाता है, आज उसी किसान को अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। यह कहानी भाकियू चरोनी के जिला अध्यक्ष समय सिंह की, जिन्होंने प्रदेश को मौजूदा भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा कि किसानों को मजबूरी में अपनी बाजरे की फसल निजी एजेंसियों को औने पौधे दामों पर बेचनी पड़ती है, जबकि सरकार ने उनका बाजारा 2500 रुपये न्यूनतम मूल्य पर खरीदने का वादा किया था। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 25 सितंबर तक इनका बाजरा 2500 में नहीं बिका तो मंडी गेट पर ताला लगेगा। हमारी एमएसपी को लेकर यहाँ अनाज मंडी का ताला लगाने को मीटिंग थी और हम बिल्कुल तैयारी में थे। गेट को ताला लगाने के लिए पूरी हमारी पूरी जोर शोर से टीम आ चुकी थी और हम पूरी तैयारी से, लेकिन प्रशासन की तरफ से मैसेज आया कि भाई एक बार और मौका दो। हमने भी उनको मौका दे दिया कि भाई ये सरकार हमें और प्रशासन को, जो हमारे भाई प्रशासन में है वो हमारे बीच से भाई है, वो हमारे सर फुड़वा देगी। इसलिए हमने एक बार उनको मौका दे दिया कि सरकार को एक बार और चेताया जाए। 25 तारीख को अगर इन्होंने सरसों बाजरा नहीं खरीदा
मिलता तो हम गेट भी यही है और हम भी यही है, 25 को ताला लगा देंगे। किसानों के साथ मीटिंग में निर्णय हुआ है कि इनके 5 सदस्यों की टीम है, उनकी हम डीसी साहब से मुलाकात करवाएंगे। तो डीसी साहब उच्च अधिकारियों से बातचीत करके और इनकी जो चिंता है उनसे सरकार को। सर माना कि ये प्रशासन का काम नहीं है, प्रशासन लेवल का नहीं है, सरकार इसके ऊपर क्या चिंतन और चिंता करेगी और आपके माध्यम से इनकी बात पहुँचेगी? बिल्कुल, इनके वो तो इनके सामने बात होगी और इनकी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार जो है वो डिसीजन ले। MSP को लेकर निर्णय ये लिया गया कि जो परेवाड़ी जिले का प्रशासन है वो घुटनों के बल हमारे पास आया और आके उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्रधान जी 2-4 दिन का हम टाइम और दे दो, हम आपकी बात चंडीगढ़ करवाएंगे। हमारी एक कमेटी बनाई है, तो 3 आदमियों की कमेटी अब डीसी साहब से मिलने जाएगी। अगर फिर भी ये प्रशासन नहीं माना या सरकार नहीं मानी तो ये ताला भी हमारे हाथ में है और गेट भी यही है। अभी 25 तारीख का समय मांगा आप लोगों ने, तो क्या 25 तारीख के बाद फिर 25 तारीख तक अगर खरीद शुरू नहीं हुई MSP पे और कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो 25 तारीख को प्रशासन के हम बीजेपी सरकार हम राम की नहीं मानेंगे, ताला लगा के मानेंगे। वहीं अगली खबर शिवपुरी जिले के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की है, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता को छोड़ने के बाद कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसके बाद आज एक बार फिर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा में सेंधमारी करते हुए जनपद उपाध्यक्ष, सरपंच और भाजपा मंडल के कई पदाधिकारी सहित अपने अनेक समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ के समक्ष दिलाई है। जानकारी के मुताबिक PCC अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अशोकनगर में संविधान बचाओ सभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अशोकनगर में संविधान बचाओ जनसभा को संबोधित किया और इसी कार्यक्रम में शामिल होने कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा करीब 23 लोगों को कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करा दी गई। वहीं अगली खबर पन्ना नगर से है, जहां आराध्या भगवान श्री जगुल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर प्राचीन परंपरा के नाम पर पन्ना राज परिवार की सदस्य राजमाता जितेश्वरी देवी एवं पुजारियों के बीच हुए विवाद की पुण्यवृत्ति रोकने सर्व समाज के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने पन्ना कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई गई। वहीं मंदिर का स्वामित्व तय किया जाने के बाद राज परिवार का है यह भी घोषित किया गया और धार्मिक आयोजना के संबंध में यह तय किया गया कि किसका क्या कर्तव्य एवं किसका क्या अधिकार होगा। साथ ही यह भी तय किया गया कि पूर्व गठित समिति भंग कर ऊर्जावान लोग जो कम से कम रोज 2 घंटे मंदिर की देखरेख में दे सके उन्हें रखा जाना चाहिए, ताकि मंदिर का राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग ना हो सके। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं इस संबंध में रामगोपाल तिवारी एवं पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आर्या न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। एक्चुअली ज्ञापन जो है पन्ना जिला के सर्व समाज ने माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन सौंपा हुआ है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घटनाक्रम जैसा घटा उस घटनाक्रम के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में प्रमुख बिंदु ये रहे हम लोगों के कि जो परंपराएं कृष्ण जी के मंदिर में, जुगल किशोर जी के मंदिर में प्रारंभ से राजकालीन समय से चलती रही हैं, वो परंपराएं नियमतः चलती रहें और जगमोहन में प्रवेश को लेकर एक VIP जो कल्चर चल रहा था, इस पर भी विराम लगाने के लिए सभी को जो भी सशुल्क दर्शन का लाभ लेना चाहता है वो दर्शन का लाभ ले और मंदिर प्रबंधन समिति का नियमित जो है चयन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाए। मामला वही था जो जन्माष्टमी दिन हुआ है, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो रहा, बाहर ख़राब हो रहा, तो बाहर के लोग आने से कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। ये जितने भी समाज के लोग हैं सब इकट्ठे हैं और एक कलेक्टर साहब से कहा गया है कि हम लोगों का तो कोई वो नहीं है। जितनी घटना हुई है तो दोनों तरफ तकलीफ हुई है, पुजारियों की तकलीफ हुई है और आज महाराज साहब को तकलीफ हुई है, तो मामला ख़त्म किया जाए ताकि आगे मामला बढ़े ही नहीं, उसमें खात्मा लगाया जाए। हम लोगों ने मांग किया है उनसे कि वो आपस में बैठा, दोनों को बिठाला जाए, आपस में बैठा लेकिन चाय पिलाई जाए, मामला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पन्ना में कोई स्थिति ऐसी नहीं कि तनावपूर्ण स्थिति। जन्माष्टमी के दिन जो अप्रिय घटना घटी है उसके संबंध में पन्ना की सभी समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इसकी न्यायिक जांच हो
और जो ये बाहर से लोग बाग आकर के शहर का वातावरण खराब कर रहे हैं, इस पर बंदिश हो और वैधानिक कार्रवाई हो, मंदिर की जो व्यवस्था है उनमें सुधार हो। मामला जो तूल पकड़ रहा था वो क्या शांत हो गया था उसके बाद? अपने पन्ना शहरवासियों की तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है। सभी समाज इस बात पर सहमत है कि मामले को कहीं आगे न बढ़ाया जाए, यही समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आगरा आए हैं और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। कहा कि ऊपर अखिलेश यादव के 80 सीट जीतने के दावे के सपना देखना बताया जा रहा है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अखिलेश यादव 2014 से जीत का सपना देख रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और तब क्या स्थिति रही। इसके बाद ऊपर में 2017-2019 का चुनाव हो गया है, तब भी उन्होंने देख लिया है। उन्होंने कहा कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, जबकि जनता के दिल और दिमाग में मोदी बसे हुए हैं। इस बार पिछली बार से बड़ी जीत होगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप 14 से देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। 2014 में श्रीमान अखिलेश जी की सरकार थी, तब क्या स्थिति बनी। उसके बाद 2014 में लोकसभा में क्या स्थिति थी। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 का चुनाव हुआ, उसमें क्या स्थिति थी। उसमें वो जो थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ। 2019 में चुनाव हुआ और 2022 में चुनाव हुआ। 4 चुनाव तो देख चुके। सर, पुराने पेंशन को लेकर काफी समय से मुद्दा कांग्रेस इंडिया ने जारी की है एंकरों की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, ये इनके पास न तो कोई विचार है न कोई नीति है, केवल एक विषय है कि किसी प्रकार से मोदी को खिलाफत करना। और ये ऐसी विचार कभी कामयाब होते नहीं हैं। जनता में मोदी दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। वहीं रायपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वह झूठ के जरिए जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मेट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का जो था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। तो आज के बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।